हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 56 है गणित की, कक्षा 10 की। इसमें इस बार आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर आपको बताया गया है कोई भी पृष्ठीय किसी भी आकार या वस्तु का अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं वो बिल्कुल अलग होता है और आयतन बिल्कुल अलग होता है, दोनों में बहुत ही अंतर है। तो यहाँ पर जो आपको अंतर दिया गया है वो बताया गया है। देखो, अंतर पहला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो उस पर सतह होती है या पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल हम उस आकार या वस्तु का निकालते हैं। ठीक है, और उसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम किसी भी आकार या वस्तु का पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरा मतलब कुल संपूर्ण, या हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो तरीके के प्रश्न हो सकते हैं उसमें, या तो हमें उसमें संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होगा या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होगा। दोनों ही अलग अलग तरीके से निकाले जाएंगे। तो संपूर्ण क्षेत्र जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है वस्तु या आकार के सभी सतहों का क्षेत्रफल का योग। ठीक है, किसी भी आकार या वस्तु में जितने भी क्षेत्रफल होंगे उनका योग। दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें होता है वस्तु या आकार के कुछ सतहों का क्षेत्रफल। ठीक है, कुछ जो सतह होंगी उनका क्षेत्रफल। इसी तरीके से जो क्षेत्रफल होता है वो दो विमीय होता है। ठीक है, दो विमीय मात्रक होता है। इसकी जो इकाई है वर्ग इकाई में मापा जाता है, मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाएगा। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियाँ बताई गई हैं। गिफ्ट को पैक करना, अगर आप गिफ्ट को पैक कर रहे हैं तो एक पेपर लेंगे जिसको अगर गिफ्ट के चारों तरफ या जितनी भी उसकी सतह है उसको पैक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ क्षेत्रफल आप निकालेंगे। दीवार को रंगना, दीवारों में जितनी भी सतह है उनको रंगेंगे। ये होगा क्षेत्रफल निकालना। कटोरे का ढक्कन, जो अगर कटोरा है उसके ऊपर का ढक्कन, तो जो होगा वो क्षेत्रफल होगा। इसी तरीके से अब आपके पास है, अब है आयतन। आयतन में हम क्या करते हैं, आयतन में किसी भी वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर आपने ये आपको फिगर भी दिख रही होगी, इसमें कटोरे लिए गए हैं या जो भी बाउल्स लिए गए हैं उनके अंदर पानी या रंग भरा गया है। ठीक है, तो जो उनके अंदर का स्पेस है, जो उसके अंदर वस्तु जितना भी उसको घेर रही है वो आयतन होता है। ठीक है, खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु के में रखे जा सकने वाले सामान की मात्रा है। या खोखली वस्तु का आयतन की धारिता, अगर हमसे धारिता पूछी गई है तो इसका मतलब आयतन ही निकाला जाना है। ठीक है, किसी भी वस्तु की धारिता का मतलब है कि वहाँ इसका आयतन निकाला जाएगा। ठीक है, और जो आयतन है वो तीन विमीय होता है मात्रक, जैसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे जो क्षेत्रफल था वो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे आयतन मापने की कुछ स्थितियाँ आपको दी गई हैं। टैंक में पानी भरना, कटोरे के सूप की मात्रा, पैकेट में माचिसों की संख्या। तो ये अंदर की चीज़ों की संख्या है कि उस वस्तु को कितना घेरा जा रहा है। ठीक है, जैसे टैंक में कितना पानी आ रहा है, कटोरे में कितना सूप आ रहा है, पैकेट में कितने माचिस रखे गए हैं। तो ये सब में हमें आयतन ही निकालना है। अब जो आपको आगे दिया गया है ये हैं जो वस्तुएं जो 3D होती हैं, तीन विमीय। जैसे सबसे पहले है क्यूबॉइड, इसे हिंदी में आपको यहाँ पर इसको घनाभ लिखेंगे, घनाभ। ठीक है, ये घनाभ है जिसमें इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और गहराई होगी। ठीक है, h मतलब गहराई। तो ये इसका आयतन है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको इनके फॉर्मूलेज भी दिए गए हैं, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपको दूसरा दिया गया है वो है घन। ठीक है, उसका आयतन, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आगे जो आपको दिया गया है ये है बेलन। ठीक है, ये जो है ये होगा बेलन। बेलन का आयतन
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। उसके बाद है शंकु, ये है शंकु, ठीक है। शंकु में ये इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर है गोला, स्फीयर को बोलते हैं गोला। गोले का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर है आपका अर्धगोला, ये है अर्धगोला, जो कटोरे की शेप का होता है वो होता है अर्धगोला, ठीक है। इसका ये है आयतन, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का। इसी तरीके से अब आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है निम्न स्थितियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में नामित कीजिए। इसका मतलब यहाँ आपको जो बताना है वो बताना है, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है या कोई भी ड्रिंक भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आपको उसकी आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप निकालोगे आयतन। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बच्चा है ये एक बुक पे कवर लगा रहा है, तो ये जो कवर है, ये पेपर है, इसका आप क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि ये सारा सतह से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरीके से आप ये देखेंगे, ये दीवार पर पेंट किया जा रहा है, इसका मतलब ये सतह पर पेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये सतह पर है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये एक टेबल है जिसकी सतह पर कपड़ा रखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ पर आपको सतह मिल रही है, इसका मतलब वहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर आपको जो दिया गया है, ये एक वैन है जिसके अंदर कुछ डब्बे भरे जा रहे हैं, तो अंदर डब्बे भरे जा रहे हैं, इसमें सतह का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आयतन निकालना है। अब आप यहाँ देखेंगे इस वाले में, एफ वाली फिगर में, ये कुआं है जिसमें से मिट्टी निकाली जा रही है, तो इसके अंदर क्या स्पेस बन गया है, इसका मतलब इतने स्पेस में मिट्टी रही होगी, ठीक है, इतनी कुएं को मिट्टी ने घेर रखा था, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें आयतन निकालना है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं की आकृति का नाम लिखिए। और इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट आपका ये है जो मैं करवा चुकी हूँ, सेकंड ये है, एक खुला गोल कटोरा, तो वो अर्धगोला होता है, ठीक है। एक गोल कुआं, बेलन होगा। फिर है एक भुट्टा, वो होता है शंकु, ठीक है। फिर है घर का एक कमरा, घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। चंद्रमा गोला होगा, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है, घन की सतह डैश के आकार की होती है, तो अगर आप घन देखोगे, घन इस तरीके का होता है, ठीक है, और इसकी जितनी भी आप सतह देखोगे सारे कैसी होगी, वर्ग, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग आएगा। एक आयत को मोड़ने पर बेलन का आकार हो जाता है। अगर आपके पास कोई आयत है और अगर आप इसे मोड़ते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक बेलन बन जाता है, बेलन इस तरीके का होता है, ठीक है, मतलब इस आयत से मोड़ने पर बेलन बन जाता है। फिर है एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार, एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है। वृत्त का आकार मतलब यहाँ पर अगर आपके पास ये शंकु है, तो इसका ये जो आधार है ये वृत्त जैसा है, गोल, ठीक है, जैसा वृत्त होता है। तो ये आपके क्वेश्चन से वर्कशीट 56 के। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।